हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरे कृष्णा ट्यूटर्स। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 फाइबर्स टू फैब्रिक। आज हमको इसका न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ सिल्क। ओके, सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। कि हमारे जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो हमारे एनिमल फाइबर्स भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमको एनिमल से ही मिलता है, इसलिए। सिल्क वॉर्म्स स्पिन दी सिल्क फाइबर्स। अब हमारे जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो हमारे सिल्क फाइबर को बनाते हैं। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। अब जो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो सिल्क वॉर्म्स सिल्क बनाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। ठीक है, आगे ये हमसे क्या कहता है? लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। अब हमारा इधर एक न्यू टॉपिक आ रहा है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। इसमें वो हमारा पूरा बताएगा कि हमको सिल्क मिलता कहाँ से है, मेन उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। अब हमारे जो फीमेल सिल्क मोथ होते हैं वो क्या करती हैं? अंडे देती हैं। वो अंडे जब फूटते हैं तब उनमें से क्या निकलता है? हमारा कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म्स। ठीक है, दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा, इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। अब जब हमारे अंडे फूटते हैं तो इनमें से क्या निकलता है? हमारा कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म्स। अब जब हमारे कैटरपिलर थोड़े से बड़े होते हैं और वो वो साइज़ अटेन कर लेते हैं, जब वो दूसरे स्टेज पे जा सके, तब वो लोग क्या करते हैं? उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? प्यूपा। ठीक है, इस स्टेज में वो लोग क्या करते हैं? हमारे जो कैटरपिलर्स होते हैं वो अपने आसपास एक नेट सा बुन लेते हैं। जो कैटरपिलर होता है वो अपने आसपास एक नेट बुन लेता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर 8। अब जिस तरीके से हमको फिगर 8 में गिवन है उस तरीके से ये अपने आसपास पूरे में ये क्या कर लेता है? अपने आसपास एक कवरिंग टाइप कर लेता है वो कैटरपिलर। ठीक है, आगे हमसे क्या कह रहा है? During this movement of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. अब जो कैटरपिलर होता है वो क्या करता है? वो अपने आसपास एक कवरिंग कर लेता है नेट जैसी। ठीक है, मगर वो ऐसी कवरिंग करता है कि उसका जो हेड हो वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ हो, और उसकी जो कवरिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है क्योंकि वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब वो कवरिंग फूटती है तो वो कवरिंग किस में कन्वर्ट हो जाती है? हमारी सिल्क फाइबर में। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय द सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा। अब जो हमारा कैटरपिलर होता है वो कुछ टाइम बाद क्या करता है? वो खुद को उस पूरे सिल्क फाइबर में कवर कर लेता है और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्यूपा में। दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? कुकून। आगे हमसे कह रहा है द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ अ प्यूपा इनटू मोथ कॉन्टिन्यूस इनसाइड द कुकून। अब जो हमारा प्यूपा होता है उसका सिल्क मूथ में कन्वर्ट होने का ये जो पूरी एक स्टेज है ये हमारी किस में होती है? कुकून के अंदर ही होती है। कुकून के अंदर हमारा प्यूपा होता है, वही प्यूपा हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिल्क मूथ में, कुकून के अंदर रहते रहते ही। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ्स। सिल्क फाइबर्स हमारे किस लिए यूज होता है? सिल्क के कपड़े बनाने के लिए। आगे वो कह रहा है द सिल्क यार्न यानी कि धागा इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मूथ। अब हमको जो सिल्क का जो धागा होता है वो हमको कहाँ से मिलता है? जो हमारे सिल्क मूथ का जो कुकून होता है उससे। ठीक है, आगे ये कह रहा है इधर हमसे देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मूथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। अब जो हमारा कुकून होता है वो जिस टाइप का अपने आसपास प्रोटेक्टिंग करता है कुकून, उसी टाइप का हमको कैसा मिलता है? सिल्क। ज़रूरी नहीं है कि सिल्क हमेशा हमको सेम टाइप का मिले, सिल्क में भी डिफरेंट टाइप्स के टेक्सचर होते हैं। जैसे कि कुछ हमारे कोर्स होते हैं, कुछ हमारे स्मूथ होते हैं, कुछ हमारे शाइनी होते हैं। तो ये हमारा किस पे डिपेंड करता है? कुकून पे। थर्स तसार सिल्क, मोगा सिल्क,
कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स। अब हमारे ये कुछ टाइप्स है सिल्क के, जैसे हमारा हो गया तसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, ठीक है। ये हमको कहाँ से मिलते हैं? सिल्क से हमको एक कोकून से मिलता है, ठीक है। आगे हमसे क्या कह रहा है? द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ दी मलबरी सिल्क मोथ। अब हमारा मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ यानी कि अधिकतर जो कौन सा हमको सिल्क मोथ मिलता है? मलबरी सिल्क मोथ, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। अब हमको जो सिल्क फाइबर मिलता है इस मोथ से वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, लस्टरस होता है, इलास्टिक होता है एंड कैन बी डाइड इन डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स। इसका मतलब क्या है कि वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। इलास्टिक यानी कि हम उसको खींच भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको हम खींचेंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है? डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, यानी कि उस सिल्क यार्न को हम डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है सीरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। कि इंडिया का सबसे पुराना ऑक्यूपेशन कौन सा है? सीरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स, यानी कि सिल्क का कपड़ा बनाना, ये सबसे ज़्यादा एक पुराना ऑक्यूपेशन है इंडिया में। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। अब जो इंडिया है तो वो सिल्क को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में उसकी प्रोडक्शन करता है इंडिया, ठीक है। आगे इधर हमको एक एक्टिविटी दी हुई है, फिर एक और एक्टिविटी है, फिर एक और एक्टिविटी है। हम एक बार जैसे ब्लू बॉक्स रीड आउट कर लेते हैं। In India, women are significantly involved in various kinds of industry related to silk production. अब इंडिया में जो वुमेन है वो काफ़ी सारे अलग अलग वर्क से जो है वो जुड़ी हुई हैं। उनमें से एक वर्क क्या है? हमारा सिल्क प्रोडक्शन। जो इंडियन वुमेन है वो सिल्क प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं। दीज आर रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। अब इधर हमारा क्या होता है? रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स होता है, रेलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक्स। कि सबसे पहला काम क्या होता है कि जो सिल्क वॉर्म्स का बनना होता है, दूसरा कि कोकून से सिल्क को निकालना, दूसरी चीज़ उस रॉ सिल्क को फैब्रिक में यानी कि कपड़े में बदलना, ये पूरा काम होता है सिल्क इंडस्ट्री में, ठीक है। बाय देयर एंटरप्राइज दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। और ये जो सिल्क का जो ये काम है ये पूरा नेशन यानी कि पूरे इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा काम करता है, ठीक है। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। अब जो चाइना है वो भी हमारा सिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमॉन्ग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। अब जो सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है उनमें जो इंडिया है उसकी भी एक अच्छी रैंक है उधर, ठीक है। आगे हमारा इधर न्यू टॉपिक आ रहा है फ्रॉम कोकून टू सिल्क। कि हमारा कोकून से सिल्क में वो चेंज कैसे होता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रेयर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। कि अगर हमको सिल्क चाहिए तो जो मूथ्स होते हैं उनको रेयर्ड किया जाता है और उसके बाद कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट देयर थ्रेड्स। कि जो कोकून है उसको इकट्ठा किया जाता है ताकि वह जो कोकून है उससे हम सिल्क थ्रेड्स को निकाल सकें। फर्स्ट काम क्या होता है हमारा? रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स, ठीक है। अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम। कि एक टाइम पे जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो 100 एग्स देती हैं, ठीक है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। अब ये जो अंडे होते हैं तो जो सिल्क वॉर्म्स फार्मर होते हैं कि जो सिल्क वॉर्म की जो खेती बाड़ी करते हैं कि मतलब वो जो उनका जो देखभाल वगैरह करते हैं उन लोगों को ये अंडे दे दिए जाते हैं। ये अंडे उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से दिए जाते हैं, किसी कागज़ में लपेट के या फिर किसी भी कपड़े में लपेट के दिया जाता है। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो इन अंडों को हाइजीनिक कंडीशन यानी कि बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी जगह पे रखते हैं, ठीक है ना। सुटेबल कंडीशन का मतलब क्या है कि उन अंडों को जिस टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए वो उस टाइप का एनवायरनमेंट उनको देते हैं, वही टेम्परेचर कि वो जिस टेम्परेचर में वो लोग रह सके, जिस ह्यूमिडिटी में वो लोग रह सके, वो सारी चीज़ें वो उनको देते हैं।
द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम एग्स। अब जो वो अंडे होते हैं उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि वो उन अंडों से फूट कर हमारा क्या निकल सके, लार्वा निकल सके। दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। अब ऐसा तभी हो सकता है कि जो हमारा जो मलबरी ट्री होता है, जब उसकी जो नई पत्तियां आती हैं, ठीक है ना, तो मेनली उनमें जो ये प्रोसेस होता है, द लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म्स। जो हम लार्वे इतनी देर से बोल रहे हैं वो हमारे क्या होते हैं, कैटरपिलर और सिल्कवर्म्स होते हैं। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। अब जो हमारे कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म होते हैं ये हमारे दिन और रात पूरे दिन भर खाते रहते हैं और इनका जो साइज़ है वो बहुत जल्दी इसी वजह से इंक्रीज़ होता है। ठीक है, जैसे हमको इस फिगर में दिया हुआ है, इसने काफ़ी सारे अंडे दिए हैं, ठीक है ना, फीमेल सिल्कवर्म ने। हमको अब एक मलबरी लीव चाहिए होती है ताकि उस मलबरी ट्री की जो लीव है उसमें हम उन अंडों को रख सके, सिल्कवर्म्स को रख सके, कैटरपिलर्स को रख सके, ताकि वो उन मलबरी लीव्स को खाएं और फिर उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या, किस में कन्वर्ट होते हैं, वो कुकून में। ठीक है, आगे हमको इधर गिवन है डिस्कवरी ऑफ सिल्क, कि हमारा सिल्क बना कैसे। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज़ परहैप्स अननोन, कि हमारा सिल्क फर्स्ट टाइम कब डिस्कवर किया गया था, कब उसकी खोज हुई, ये अननोन है, कि ये बात अभी किसी को पता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड, द एम्प्रेस सी लुंग ची वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर हुआंग ती to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees growing in their garden। अब एक बार क्या हुआ, बहुत पुरानी बात है, कि एक चाइनीज़ लेजेंड था, उसका नाम क्या था, सी लुंग ची। ठीक है, तो उसने अपने एक एम्परर को बोला, हुआंग ती को, कि तुम भाई ये चीज़ देखो कि हमारा जो गार्डन है उस पूरे गार्डन में जो मलबरी ट्री लगा हुआ है उसकी पत्तियां बेकार क्यों हो रही हैं। मलबरी ट्रीज़ की लीव्स बेकार क्यों होती हैं, क्योंकि जो हमारे जो सिल्कवर्म्स या फिर जो कैटरपिलर होते हैं वो उन लीव्स को खाते हैं। जो मलबरी लीव्स होती है वो उनके लिए फूड होती हैं। द एम्प्रेस फाउंड वाइट वर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स। अब जो एम्प्रेस था उसने क्या देखा कि वाइट कलर के जो वर्म्स थे वो उन मलबरी लीव्स को खा रहे थे। वर्म्स का मतलब क्या होता है, कीड़े। शी ऑल्सो नोटिस्ड दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कुकून्स अराउंड दैम। और उन्होंने ये भी चीज़ देखी कि वो अपने आजू बाजू क्या चीज़, एक कवरिंग टाइप कर दी थी। स्पिनिंग मतलब कि उसको बुनना, शाइनिंग, शाइनी कुकून्स यानी कि वो चमकदार थे। ठीक है, एक्सीडेंटली अ कुकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी। अब अचानक से क्या हुआ कि एक जो कुकून था वो उनकी चाय के ग्लास में वो गिर गया। एंड अ टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड्स सेपरेटेड फ्रॉम द कुकून। अब वो जो कुकून था वो हमारे धागों से बना हुआ था, तो जब वो कुकून उनके चाय के ग्लास में गिर गया तो वो जो धागे थे वो एकदम से बिखर गए। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना एंड वॉज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 100 ऑफ ईयर्स। अब जो सिल्क इंडस्ट्री थी वो स्टार्ट कहाँ पे हुई थी, चाइना में, और चाइना ने इस बात को काफ़ी सालों तक एक सीक्रेट की तरह रखा कि उनके यहाँ पे किसी टाइप की सिल्क इंडस्ट्री है। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज़। मगर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो लोग जैसे चाइना में गए या फिर चाइना के लोग जो बाहर आए तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में बाकी देशों को भी बताया। द रूट दे ट्रैवल स्टिल इज़ कॉल्ड द सिल्क रूट। अब जो रास्ता है पूरा, कि पहले के टाइम पे उन्होंने जो रास्ता कवर करा था चाइना से बाकी कंट्रीज तक का, उस रास्ते को अब भी क्या बोला जाता है, सिल्क रूट। ठीक है, आगे इधर हमसे क्या बोला जा रहा है, द लार्वे आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज अलॉन्ग द फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। अब जो लार्वे होता है उसको कहाँ पे रखा जाता है, क्लीन बैम्बू में रखा जाता है, जहाँ पे हमारी क्या कहते हैं, जो मलबरी लीव्स होती हैं उनको चॉप्ड करके, यानी कि वो मलबरी लीव्स उस बैम्बू में बिखरी हुई रखी होती हैं। आफ्टर 25 to 30 डेज की 25 से 30 दिन बाद क्या होता है, द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ अ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कुकून्स।
25 से 30 दिन बाद क्या होता है कि वो जो कैटरपिलर्स होते हैं वो लोग मलबरी लीव्स को खाना बंद कर देते हैं और वो लोग उस बैम्बू के एक छोटे से किनारे पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके वो लोग कुकून स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कुकून्स गेट अटैच्ड। और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो जो कुकून्स होते हैं वो उससे क्या हो जाते हैं, अटैच्ड होने लगते हैं। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म्स स्पिन्स द कुकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मूथ। आगे हमको इधर क्या दिया हुआ है, प्रोसेसिंग सिल्क, ठीक है। अ पाइल ऑफ कुकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। अब जो कुकून होता है वो हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हमको सिल्क फाइबर्स मिले। द cocoons are kept under the sun or boiled और exposed to steam। अब जो कुकून होते हैं उनको या तो सूरज की रोशनी के नीचे रखा जाता है या फिर गर्म पानी के आसपास रखा जाता है या फिर जो स्टीम वाटर होता है उसके पास रखा जाता है, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है द सिल्क फाइबर्स सेपरेटेड आउट, ताकि इससे क्या हो कि जो सिल्क फाइबर्स यानी कि जो सिल्क के जो धागे हैं वो उस कुकून से सेपरेट हो सके। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम कुकून्स फॉर यूज अ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कुकून से धागे निकाले जाते हैं ताकि हम उसको सिल्क में कन्वर्ट कर सके, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स। अब जो रीलिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है वो एक स्पेशल मशीन्स में किया जाता है विच अनविंड द थ्रेड और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून्स, जिसमें वो लोग क्या करते हैं कि कुकून से जो थ्रेड और जो फाइबर होते हैं सिल्क के उनको वो सेपरेट करते हैं। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड्स विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लोथ्स बाय वीवर्स। बाद में क्या होता है कि ये जो सिल्क फाइबर होता है इसको सिल्क थ्रेड में कि ये जो सिल्क थ्रेड होता है इसको सिल्क फाइबर्स में कन्वर्ट किया जाता है। वो फाइबर्स से हमारे सिल्क के कपड़े बनते हैं जो कि हमारे वीवर्स बनाते हैं। हमारा चैप्टर इधर ही एंड होता है। चैप्टर 3 था ये हमारा, फाइबर टू फैब्रिक। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।